कल शाम हम एक बाग में पहुंचे तो हमने देखा कि बाग में तमाम परिंदे परेशान हालत में टोलियों की शक्ल में बैठे थे और हर एक टोली में एक परिंदा तकरीर कर रहा था। हम भी एक जगह पर जा बैठे। वहाँ पर बुलबुल तकरीर कर रही थी। अब हम आपको बुलबुल की तकरीर सुनाते हैं। बुलबुल कह रही थी कि बाग के माली ने बाग को बर्बाद कर दिया है। बाग में वो पौधे माली ने ख़त्म कर दिए जो हमारे बागजात की निशानियाँ थी। बुलबुल कह रही थी, हम अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे जब वो हमसे पूछेंगे हमारे दादा कौन थे और किस तरह से वो ज़िंदगी गुजारते थे, किस तरह उन्होंने आज़ादी हासिल की थी। बुलबुल कह रही थी, जब हमारे बच्चे कौमी ज़बान के मुतल्लिक़ पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे, क्योंकि अब तो कौमी ज़बान का नाम और निशान नहीं रहा। बुलबुल कह रही थी कि जब हमारे बच्चे पूछेंगे हम सब गरीब क्यों हैं, हम पर इतना कर्जा क्यों है, हमारा कर्जा कहाँ खर्च हुआ, बाकी दीवारें क्यों गिरी हुई हैं। बुलबुल पूछ रही थी कि जो फलदार पौधे थे हमारे बाग में अब वो नहीं हैं, तो हम पेट की भूख मिटाने के लिए किससे भीख मांगेंगे। अगर जिससे भीख मांगेंगे तो हम उनकी ग़ुलामी करेंगे, वरना हम भूख से मर जाएंगे। तो यहाँ पर एक परिंदा उठा और खड़ा और बुलबुल से सवाल किया कि 70 साल से हम ये तकरीरें सुनते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि इस गलती में और इस ज़्यादती में हम बिलवास्ता या बिला वास्ता शामिल थे। क्या बुलबुल से उस परिंदे ने सवाल किया, क्या आप बता सकती हैं या तस्लीम करती हैं कि आप भी इस गलती में तस्लीम थे। इस मुल्क हमारे बाग की बर्बादी और जो यहाँ से पौधे उखाड़े गए, ख़त्म की गए, उनमें आप भी बिलवास्ता या बिला वास्ता शामिल थीं। तो बुलबुल ने चंद गुंडों को आवाज़ दी। वो गुंडे पंडाल में चले आए। बुलबुल ने कहा कि इसे पकड़ लो और इसे जो है तो ऐसी जगह पर ले जाओ जहाँ पर इसकी खुशबू भी किसी को ना मिले, यानी कि इसका कोई सुराग व नामो निशान ना रहे। तो जब गुंडों ने उसे पकड़ा तो हमने बुलबुल से पूछा कि इस परिंदे का क्या कसूर है, इसने कौन सा जुर्म किया है कि आप इसको इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हैं। तो बुलबुल ने कहा कि इसका कसूर ये है कि ये गद्दार वतन है। तो मेरे दोस्तों, इसी असना में जब बुलबुल ने कहा कि ये गद्दार वतन है, इसी तरह उसी वक्त आसमान से बिजलियां कड़कने लगीं और वहाँ पे बिजली गिरी, जिसमें बुलबुल भी मर चुकी थी और जल कर राख हो गई। और वहाँ पर जो परिंदे थे जल कर राख हुए। हम भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं, मौत की कशमकश में हैं, लेकिन आपको एक ही पैगाम दे रहे हैं। मौत की कशमकश से, अपने खून से आपको ये पैगाम दे रहे हैं कि खुदा के लिए संभल जाओ, अपने आप को एक कौम बनाओ, अदल इंसाफ कायम करो और दूसरों से कर्जा लेने की बजाय अपनी पैदावार बढ़ाओ और इस मुल्क को बचाओ। कहीं ऐसा ना हो कि आप पर भी ऐसी बिजली, जिस तरह बुलबुल पे बिजली गिरी थी, ऐसी बिजली ना गिरे और आपका वतन भी और आप सब भी जलकर राख हो जाएं और हमेशा के लिए आपका वतन भी बर्बाद हो जाए। खुदा के लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपने मफाद को छोड़ो। ये झूठ, ये फरेब, ये
زبانی تقریریں، جھوٹی تقریریں مت کی کرو اور اپنے آپ کو سنبھالو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ملک کا ایٹم آپ سب کو اور ہم سب غریبوں کو، بے قصوروں کو بھی تباہ و برباد کر دے۔ اس لیے ہم موت کے آغوش سے یہ امید لے کر موت کے منہ میں جا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ سب عمل کریں گے۔ وعلیکم السلام۔